नमस्कार दोस्तों। यदि कोई रजिस्ट्री किसी व्यक्ति के फेवर में कर दी गई है और उस रजिस्ट्री को कैंसिल करवाना है तो उस कैंसिल करवाने के लिए क्या क्या प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, आज मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप एक रजिस्ट्री को ले लीजिए। ए और बी व्यक्ति के बीच में रजिस्ट्री हुई है। अब उस रजिस्ट्री को जो बी व्यक्ति है वो उसे कैंसिल करवाना चाहता है, यानी कि बी कौन है, सेलर है उस प्रॉपर्टी का, वो उस रजिस्टर्ड डीड को कैंसिल करवाना चाहता है। अब जो कैंसिलेशन का प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि जो कैंसिलेशन होती है, कैंसिलेशन एक डीड बनवाई जाती है, और वो भी अगर जैसे रजिस्ट्री हुई है वो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड हुई है, ऐसे ही कैंसिलेशन डीड को भी रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड करवाया जाता है, तभी वो मेंटेनेबल मानी जाती है लॉ के अंदर। अब कैंसिलेशन डीड को क्या यूनिलेटरल लेवल पे कैंसिल किया जा सकता है, यानी कि केवल बी ही उसे कैंसिल कर सकता है जो सेलर है, या दोनों पार्टियों का होना जरूरी है उसे कैंसिलेशन करने के लिए। तो लॉ ये कहता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का कि जो कोई भी डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर्ड हो चुका है, यदि आपको उसे कैंसिल करना है तो पहली कंडीशन तो ये कि उसका रजिस्टर्ड होना जरूरी है उस कैंसिलेशन डॉक्यूमेंट का। दूसरी ये कि यूनिलेटरल कैंसिलेशन नहीं हो सकता, मतलब कि दोनों पार्टी, जैसा कि उदाहरण अभी दिया था ए और बी का, तो इसमें अगर आपको रजिस्ट्री का कैंसिलेशन करना है तो ए और बी दोनों का मौजूद होना आवश्यक है किसी भी रजिस्ट्री को कैंसिल करने के लिए, यानी कि परचेजर और सेलर की सहमति से ही कोई डॉक्यूमेंट कैंसिल हो सकता है, यूनिलेटरल लेवल पर वो कैंसिल नहीं हो सकता। अब यदि किसी रजिस्टर्ड डीड को जिसके लिए आपने स्टैंप ड्यूटी पेड करी है और उस डॉक्यूमेंट को आपको कैंसिल करवाना है, तो कैंसिलेशन डीड पर भी आपको स्टैंप ड्यूटी पेड करनी होती है एज़ पर स्टैंप एक्ट। और दूसरी बात, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, ऐसे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो यूनिलेटरल लेवल पर कैंसिल किए जा सकते हैं, यानी कि केवल एक पार्टी जिसने उन्हें बनाया है उन डॉक्यूमेंट को, तो वो केवल अपने द्वारा ही उन्हें कैंसिल कर सकती है। जैसे कि लीज़ में क्या होता है, जो लेज़र होता है, जो जिसने प्रॉपर्टी लीज़ पर दी है, वो ही अपने ही उसे कंसेंट की ज़रूरत नहीं होती, वे केवल अपने द्वारा ही उस लीज़ डीड को कैंसिल कर सकता है। दूसरा क्या होता है, गिफ्ट डीड जो होती है। गिफ्ट डीड में जो डोनर होता है, यानी कि जिसने गिफ्ट दिया है डोनी को, तो वो डोनर क्या होता है, उस गिफ्ट डीड को कैंसिल कर सकता है केवल अपने द्वारा भेजे गए नोटिस से, उसे ज़रूरत नहीं है कंसेंट लेने की डोनी की। ऐसे ही लेसर को जो लीजी होता है उसकी कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती, वो कैंसिल कर सकते हैं उस डॉक्यूमेंट को। तो इसे बोलते हैं कैंसिलेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट और रिवोकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो इनमें आप ये बात और समझ लीजिए, इन दोनों ही तरीके के डॉक्यूमेंट में चाहे आप कैंसिलेशन करा रहे हो चाहे रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, उनमें आपको प्रॉपर कोर्ट फीस स्टैंप ड्यूटी के रूप में देनी ही होती है, तभी इनका कैंसिलेशन हो सकता है। तो ये थी आज की वीडियो कि किसी भी डॉक्यूमेंट को किस तरीके से आप कैंसिल करवा सकते हैं और कैंसिल कब मान्य होती है। केवल किसी वकील का नोटिस भेज देने मात्र से कि फलाना फलाना एग्रीमेंट आज से कैंसिल माना जाता है, ऐसा आप अगर कोई नोटिस भेजते हैं किसी सेल डीड के बाबत या किसी और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के बाबत, तो ये कैंसिलेशन नहीं माना जाता। कैंसिलेशन केवल तभी माना जाएगा कि यदि अगर किसी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को आप कैंसिल कर रहे हैं तो वो कैंसिलेशन डीड भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। धन्यवाद। ये थे कैंसिलेशन के आज के प्रोविजंस।